और ये रफ्तार देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी रफ्तार है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद बाइक सडन रुक गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन देसी क्रूज़। और आज जो बात होने वाली है वो होने वाली है एवेंजर के पूरे 2500 किलोमीटर कंप्लीट होने पे। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा कम रह गया है उसके कंप्लीट होने का, एक ओवरऑल रिव्यू। और आज हम जानेंगे इस बाइक के बारे में, इसके प्रॉज एंड कॉन्स, क्या क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स रहे हैं उस बारे में हम जानकारी लेंगे। और 2500 किलोमीटर की ये जो जर्नी हुई है ये मेरे लिए कितना बेहतरीन रहा, अच्छा रहा, और इसमें क्या अच्छाई भी रही और क्या बुराई रही, वो सब बातें मैं करूँगा, कवर करूँगा सब कुछ। और फ़िलहाल जहाँ मैं इस लोकेशन पे हूँ, जहाँ पे ये आपको अरावली हिल्स है, और मेरे पीछे इस साइड में आप जाएंगे सीधे तो फरीदाबाद, यहाँ जाएंगे आप लेफ़्ट में तो गुड़गांव बगल में है, और स्ट्रेट दिल्ली है। तो ये उस लोकेशन पे है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री अभी जो है आपको टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ बतानी है, करनी है, रिव्यू करना है, ठीक है कहीं भी कर सकते थे, लेकिन कई बार लोकेशन बहुत मायने रखता है, शांति और एक अलग सी एक फीलिंग सी। तो ज़रूर आई होप आपको भी ये पूरा का पूरा लोकेशन पसंद आएगा। और अब बात करेंगे एवेंजर की, एवेंजर 220 क्रूज़ की। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पता है ये बाइक ली थी जनवरी 2021 में, 15 जनवरी को। तब से लेके अभी तक इसको मैं ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स राइड कर चुका हूँ, जिसमें 500 किलोमीटर के 2 लॉन्ग राइड्स रहे हैं प्लस शॉर्ट्स राइड रहे हैं। इसमें मैं आपको कवर करूँगा बाइक के क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं। 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था तब भी मैंने बताया था आपको, और आज जब 2500 हम अप्रॉक्स होने वाले हैं तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बीते किलोमीटर के साथ आपको एक फीलिंग, या तो गुड या बैड, कुछ ना कुछ ज़रूर यू विल गेट दैट। प्रॉस की बात करें तो मैं आपको बाइक के पास भी जाके दिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम देखेंगे और बाइक पे चढ़ के और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं अप्रॉक्स इसमें, और उसके बाद जो है हम फिर बात करते हैं इसके आगे के लिए। तो बाइक का जो पूरा का पूरा ये 2500 किलोमीटर का सफ़र रहा है मेरा, ये सफ़र मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट रियली। लेकिन जहाँ प्रॉज है वहाँ कॉन्स भी ज़रूर होंगे। दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बाइक के जो अच्छाइयाँ हैं उसकी बात छोड़ के पहले जो इसके अंदर जो कॉन्स है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसकी जो भी अच्छाई होंगी वो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर इसके बारे में देखें कि क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती थी बाइक के अंदर में, तो मुझे जो जहाँ तक लगता है बाइक के अंदर में सबसे पहले तो बजाज को खुद के अपने अंदर में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। क्योंकि अगर फ्रेंड्स ये ना KTM एवेंजर होता, अगर ये रॉयल एनफील्ड एवेंजर होता, तो ज़रूर ये आज इस लेवल पे होता, इस लेवल पे। लेकिन ये चला गया है बिल्कुल ठीक है, बट इसका मंथली ऑन एन एवरेज सेल अगर आप देखेंगे, सेल्स फिगर हैं तो 1000 मैक्सिमम। अभी कोरोना काल में 300 400 है, दैट इज़ इंक्लूडिंग 220 160 सबको मिला के है ये। अब इसके कॉन्स की बात करें तो बाइक की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, इसके फ्रंट से लेके पीछे तक का, तो इसके अंदर में, बाइक के अंदर में जो खराबी एक दिखती है वो इसका बैक सीट है। बिल्कुल इस तरह से बनाया है कि शायद कोई पीछे बैठाने का नहीं है, आप सामान लोड करो और जाओ, सिंगल आपके लिए। पीछे आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि पिलियन राइडर के साथ भी मैंने सफ़र किया है, लेकिन दैट पिलियन राइडर वाज नॉट वेरी हैप्पी। सो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर बजाज को काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप बोलेंगे सीट को आप मॉडिफाइड करा लेंगे, अगर आपने इसके ऊपर कवर लगा लिया तो जो पीछे का सीट की जो विड्थ है और वो घट के कम हो जाएगी। मैंने लगवाया था, मैंने निकाल लिया, तो मेरे को एक उसका वो लगता है। प्लस इसके अलावा बाइक की अगर मैं बाइक की बात करूं कि और क्या इसके अंदर में चीज़ें हैं जो दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। सीट के अलावा मुझे बाइक में जो दूसरा दिखा वो इसका दिखा लाइट का। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, इवन आई विल शो यू नाइट में इसकी लाइट का क्या कंडीशन है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लाइट जो इसकी स्टॉक लाइट है ना, उस पर आप बहुत बिलीव नहीं कर सकते हो। यानी आप अगर नाइट में सोच रहे हो कि कहीं जाना है आपको और आप जा रहे हो, और पहाड़ों पे स्पेशली, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू नीड
an additional light. Definitely you need an additional light. This stock light is not going to help you out anymore. तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है एक एडिशनल लाइट लगवाने की, जो आप लगा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको अप्रॉक्स 1000 से 1500 के बीच में आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं। उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लग जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हॉर्न, इसका बहुत ही पिद्दी सा है, मतलब बहुत अच्छा हॉर्न नहीं है, ठीक ठाक है। तो हॉर्न में प्रॉब्लम है, ठीक ठाक है। लाइट की बात करें इसके तो लाइट ओके है, नॉट सो गुड। कि नाइट में क्या परफॉर्मेंस है इसकी, चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अभी बाइक पे, और आप देख सकते हैं पूरा डार्क है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही है। और एक कंपेयर करने के लिए बाइक का नाइट में किस तरह का एक्सपीरियंस हो आपको देखने के लिए, ये नहीं कि हाँ आपको मैं प्रैक्टिकली डे में बता दूँ, तो नाइट में भी इसको देखना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी लाइट कुछ भी ऑन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ एक आप देख सकते हो DRL इसका जो है जल रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इस तरह का जो है आपको शायद दिख रहा होगा। और अब स्टार्ट करके आप उससे पहले दिखा दूँ आपको मैं कि एक बजाज का लोगो और न्यूट्रल ये आपको दिखता है। स्टार्ट करते हैं बाइक को और फिर देखते हैं। ये स्टार्ट किया और ये इसका ऑन किया, अब आप देख सकते हो ये ओवरऑल आप जो देख रहे हो, ये इसकी लाइटनिंग अगर देखोगे तो आप ब्लू, अगर इसका बैकग्राउंड देखोगे तो ब्लू है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, आपको देख के अच्छा फील आएगा। और इसके साथ लाइट की देखते हैं, तो ये आपको लाइट दिख तो रही है, शायद आपको ये लाइट दिख रही होगी, मैं आपको चला के दिखाऊं, अभी आपको शायद लाइट अच्छी दिख रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये लाइट बहुत अच्छी नहीं है। अभी बहुत अंधेरा है तो चलो आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे बजाज को थोड़ा और काम करना चाहिए था, जिससे कि इसकी जो स्टॉक लाइट है वही ज़्यादा अच्छी होती, तो अलग से लगाने की ज़रूरत शायद उन भाइयों को नहीं होती जो लोग नाइट में भी राइड करते हैं और जो लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं उनको, क्योंकि उस समय ये बिल्कुल ही लाइट आपको ना के बराबर रहेगी। फिलहाल ये दिख रहा है कि हाँ ये सही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ये बहुत बढ़िया नहीं है लाइट, तो इसको आप इग्नोर करके ही चलो। लाइक इसका अपीयरेंस देखो आप, इसके स्पीडोमीटर का ये बहुत अच्छा आता है। इसका मैं बंद करके दिखाता हूँ, ऑन किया, देखो आप। हाँ एक कमी ज़रूर है कि जैसा आप अगर आप पल्सर और इन सब को देखे होगे, तो एक चीज़ जो है आपको पल्सर बाइक की लाइट्स में दिख जाते हैं कि ये जो स्विचेज है ना, जितने भी ये स्विचेज जो हैं, इसके बैकग्राउंड पे भी लाइट्स जलती हैं, जो कि बजाज ने पता नहीं क्यों, जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई बजाज डिड इट, दे कुड हैव प्रोवाइडेड दिस बिकॉज दिस वाज रियली रिक्वायर्ड। ये यहाँ पे ज़रूरी था देना, जो कि बजाज ने दिया नहीं। और क्यों नहीं दिया, प्रीमियम बाइक है, डोमिनार के बाद 220 ही इनका प्रीमियम बाइक है, और ये वो दे सकते थे, दे कुड हैव गिवन दिस, बट दिया नहीं। नो आइडिया क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ सूना सूना सा लगता है। ये मैं हाथ यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पल्सर में आपको दिखेगा। इत्तेफाक से एक पल्सर वाले भाई दिख गए हैं, अगर आप देखोगे तो यस, इनके स्विचेस पे ना लाइट दिख रही है, और वैसे आपको शायद नहीं दिखा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है, बगल में है बंदा, तो उसके स्विचेस जो है वहाँ पे लाइटिंग आ रही है। और जितने लोगों को भी पता होगा कि हाँ पल्सर में ये लाइट रहती है, और किसी और बाइक्स में होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यहाँ पर दे कुड हैव प्रोवाइडेड दिस। तो नाइट में बाइक का इस तरह का ही आपको आता है फ्रेंड्स। और अगर इसको उजाला है, देखो अभी यहाँ तो पूरी रोशनी है, तो यहाँ पे लाइट आप यू कांट रिकॉग्नाइज द लाइट। देखा आपने, ये प्रॉब्लम है। और अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बजाज के साथ, और आई थिंक आप लोग भी उस चीज़ को ज़रूर एग्री करोगे, एंड दिस इज़ आई थिंक फॉर ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन दिल्ली ओनली, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया पीपल आर टोटली नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ बजाज। सीरियसली बोल रहा हूँ फ्रेंड, बजाज की सर्विस इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। दोज वो आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया ना, डेफिनेटली दे शुड कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल अस दैट exactly which type of services you are getting in your countries, because in India, all over India, if I talk about from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh, all over India you are going to get a pathetic service, definitely a pathetic service, not more than that. मेरे पास एक स्टोरी है बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगा तो आपको you'll get to know that why I'm saying like this for Bajaj, और ये बिल्कुल है फ्रेंड्स।
और स्टोरी पे आता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्ग फॉर दिस बजाज का रिव्यू। अब स्टोरी बताता हूँ कि बाइक को मैंने लिया जनवरी में। मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि मेरे बाइक के फ्रंट शॉकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई आवाज़ आती थी। जब भी ये किसी पैथोल्स पे जाए तो आवाज़ आए। इन्होंने एक दिन में ठीक कर दिया, मुझे लगा चलो ठीक है, लेकिन नहीं। मैंने उसके बाद काफ़ी राइड किए, मुझे हर पैथोल्स पे इसके शॉकर में आवाज़ आती थी और वो लगता था कि किसी गड्ढे पे जाके बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आती थी, खट खट आवाज़ आती थी। इसकी सर्विसिंग फालतू का इग्निशन ऑन है। इसकी सर्विसिंग जो मैंने कराई थी वो कराई, फिर फर्स्ट सर्विस जो मैंने इसकी कराई 500 किलोमीटर के बाद, दैट वाज इन फरवरी। अब फ्रेंड्स मैंने इसकी सर्विसिंग करा दी। सर्विसिंग के बाद जो था वो ये कि इसके शॉकर में प्रॉब्लम थी। मैं गया बजाज के पास, बिल्कुल 8 या 7 दिन के बाद मैं बजाज के पास गया। और सर्विसिंग के बाद एक काम ज़रूर आपको कराना होता है, जो मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, दैट इज़ व्हाट, आपको अपने बाइक का जो सर्विस रिमाइंडर होता है ना, वो स्पीडोमीटर में सेट कराना पड़ता है। लाइक नेक्स्ट सर्विस इज़ इन 4500 किलोमीटर, यू नीड टू रीसेट दैट। अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको सर्विस सेंटर को बोलेंगे, दैट पर्सन विल डू दिट। उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर 4500 किलोमीटर एक रिमाइंडर जो है आपके बाइक पे शो करने लगेगा इसके टैकोमीटर में। मैंने वो भी करा दिया था। मैं गया शॉकर के लिए बात करने, मैंने बाइक को वाले को वहाँ पर सर्विस सेंटर में दिया और मैंने बोला कि इसका जो है शॉकर में आवाज़ है। उन्होंने बोला ठीक है, अब तो शाम हो गई, या कल करेंगे, आप अपनी बाइक को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। उन्होंने एक स्लिप काट के दिया, मेरी गलती है, मैंने स्लिप में कुछ देखा नहीं, मुझे लगा कि चलो एक दे रहे हैं, रिसीविंग मैंने रख लिया। रियली आई डिड नॉट सी व्हाट एग्जैक्टली रिटन इन दैट स्लिप, आई जस्ट केप्ट विथ मी। नेक्स्ट डे 10 o'clock I called them and asked that what the status of my bike. They told that service is due, no? I said no, the issue was different, like शॉकर का प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला आप आ जाओ हम देखते हैं। मैं गया वहाँ, इन्होंने सर्विस कर दी थी बाइक की, बिलीव मी, बाइक की सर्विस कर दी थी। 500 के पास मैंने सर्विस कराई थी, 10-12 दिन बाद इन्होंने दोबारा सर्विस कर दी। और जब मैं गया तो वो बोलते हैं कि हमने तो सर्विस के लिए लिया था। मैंने कहा भाई मैंने पूरा बताया था कि शॉकर में प्रॉब्लम है, आगे वाला शॉकर में इशू है, सब कुछ है, और बिल भी बना दिया था इन्होंने अप्रॉक्स 900 का। मैं फिर वहाँ के सर्विस मैनेजर और सबसे बात किया। मैंने कहा कि यार क्या आप लोग सर्विस देते हो कि जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला कि शॉकर में प्रॉब्लम है, आपने बाइक सर्विस कर दी। तो बोलते हैं कि पता नहीं, हमें तो ऐसा ही लगा था कि सर्विस करानी है। मैंने कहा यार इतना तो चेक कर लेते कि पिछला सर्विस आपके यहाँ से हो रखा था। वैसे तो रिकॉर्ड हर जगह अवेलेबल होता है, आपके पास से हो रखा था, आप चेक कर सकते थे सर्विस को कि हो रखी है कि नहीं हो रखी है। तो ठीक है सर, अब जो है इसका हो गया, अब गलती हो गई, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन करके, और एक डीलर ऐसे रखे हैं बजाज ने जो ध्यान ही नहीं देते कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। और आप बिलीव करोगे, उन्होंने सर्विस के बाद उन्होंने बोला ठीक है सर कोई नहीं, चेन लूब का पैसा दे दो। और चेन लूब जो है मैंने ठीक 5 दिन पहले किया था, उसकी एक वीडियो मैंने डाल रखी थी। मैंने बोला सर चेन लूब तो अभी किया है, जिसने चेन लूब किया उसने भी नहीं देखा कि चेन लूब हो रखा है कि नहीं हो रखा है, या आँख बंद करके कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ। मैंने कहा अगर आपको थोड़ी भी अपने अंदर लगती है कि शर्म है तो आप बोलो कि हाँ ठीक है मैं पे करूँ, और नहीं तो नहीं। मुझे तो फालतू का उल्टा हो गया कि आपने इंजन ऑयल भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, और 4500 किलोमीटर से पहले बेकार की सर्विस आपने दोबारा कर दी उठा के। ये है बजाज और ये है उसकी सर्विसेज। एंड फ्रेंड जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ऐसी स्टोरी आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम लोगों के साथ हुई होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दोज हू आर वाचिंग दिस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नॉट फॉर दैट, बिकॉज इंडिया के बाहर अगर वो क्या सर्विस दे रहे हैं पता नहीं। अफ्रीका में तो मुझे नहीं लगता है बहुत ही एट पास सर्विस दे रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अफ्रीका क्या वीडियोस देखो, वहाँ जो बाइक देते हैं ना वो भी बहुत ही क्लास की नहीं होती है। तो मुझे नहीं पता क्या देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अब आप इस चीज़ से ज़रूर एग्री करोगे कि इनकी सर्विस कितनी पैथेटिक है। तब जाकर के इन्होंने सर्विस के बाद अगेन इन्होंने जा करके फिर इसका शॉकर का ओपन किया, देखा उसमें पूरी बाइक जब मैन्युफैक्चर हुई थी तब से इसके अंदर में ऑयल सील ही नहीं था, ऑयल ही नहीं था डाला हुआ, जिसके कारण बाइक जो है जहाँ भी गड्ढे में जाती थी खटखट मारती थी। इवन उसके बाद भी मैंने कंप्लेन किया था तो इन्होंने पता नहीं क्या किया था, 2-4 दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर से वही हाल था। यानी मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसके ऑयल का जो होता है शॉकर में जो डालते हैं, ये जो फ्रॉक ये जो होता है इसके अंदर डालते हैं, ऑयल ही नहीं डाला हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब आप बोलो, आपको पता है आज की डेट में आप एक एवेंजर लेने जाते हो 155 की पड़ती है, 1,55,000 रुपये आप पे करते हो एवेंजर के लिए। अगर आप डोमिनार लेने जाते हो तो 2,43,000 यू नीड टू पे फॉर अ डोमिनार 400। और फिर आप बोलते हो कि यार वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन है, फेवरेट्स इंडियन हो गए और हम जो है सर्विसेज दे रहे हैं। आप कुछ नहीं दे रहे हो बॉस, आप कुछ नहीं दे रहे हो। ये तो डोमिनार और बजाज एवेंजर का एक फ़ैन ग्रुप है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वो है जो इस बाइक को लेके जा रहा है, और नहीं तो आप तो सिर्फ
प्रोडक्शन करते जा रहे हो, ध्यान नहीं है बिल्कुल। किस टाइप के आप सर्विस सेंटर पे लोगों को डीलरशिप प्रोवाइड कराते हो ये भी नहीं पता है। अगर बजाज वाले आप सुन रहे होगे ना, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक यार इमेज की बात होती है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि देयर शुड बी अ डेडिकेटेड शोरूम फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ बजाज बाइक्स लाइक एवेंजर एंड डोमिनार। सेम आप जा करके उसी में बेच देते हो यार, उसी शोरूम में बेच देते हो जहाँ पर पीपल आर नॉट वेल एजुकेटेड। येस, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड ना। Had it been a well educated, definitely they would have done something better with my bike shocker, but they did not. So this is what exactly I'm trying to say, that Bajaj सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, मैं सीट को भी छोड़ देता हूँ, वो मैं करवा लूँगा अगर मुझे ज़रूरत होगी ऐसी, तो मैं इसके हॉर्न को भी ठीक करा लूँगा, इसकी लाइट को भी ठीक करा लूँगा, लेकिन सर्विसेज आप कहाँ से लाएंगे बॉस? आप 1,55,000 रुपये देते हैं, यू आर पेइंग 1,50,000 bucks, यू आर पेइंग 2,40,000 फॉर डोमिनार, बट यू आर नॉट गेटिंग सर्विसेज यार। तो कैसे आप फिर सोच लेते हो कि आप जो है सो वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन का टैग लगाने से नहीं होता है, आपको बेटर सर्विसेज भी देनी होती है। फ्रेंड बहुत हंसी आती है सोच के कि यार मैंने शॉकर के लिए बात की थी, सर्विस कर दी। कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ना, फ्री में हो गया, मतलब नहीं ना यार, यूज़ नहीं है, एनी हाउ मुझे फिर जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसके बहुत ही कॉन्स में आते हैं, जो कि बहुत ही बेकार है। और अगर अच्छाई की बात करें और इस बाइक की बात करें तो फ्रेंड्स स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि स्टोरी है, मतलब आपको ऐसा लगेगा शायद ज़्यादा बातें हो जा रही हैं और कुछ बाइक के बारे में नहीं, लेकिन बाइक की बातें बता रहा हूँ। बट स्टोरी ये है कि बाइक को आप लॉन्ग राइड लेके जाओ, आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। इसका जो पंच है, इसका जो पिकअप है, इसको और एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जैसे ना अब मैंने क्या किया हुआ है कि इसकी मैं ये भी थोड़ा टेंशन में था जब मैंने इसके साइड के दोनों साइड बॉक्स लगवाए थे, क्रूज़ बॉक्स लगवाए थे, तो मुझे लगता था कि शायद ट्रैफिक में नहीं निकल पाएगी। कल मैं पूरा करोल बाग घूमा हूँ मार्केट, कहीं टच नहीं हुआ। बस मैंने क्या देखा फिगर आउट करके कि ये, हालांकि ये भी बहुत बढ़िया नहीं है अगर आप कंपेयर करो, बट बाइक के लुक के साथ में ओके हो जाता है। लेग गार्ड के ठीक स्ट्रेट है ये लगभग, तो अगर आप लेग गार्ड अपनी बचा लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट अपना जो है दोनों साइड बॉक्स बचा लेते हैं और आप आराम से ट्रैफिक में से निकल सकते हैं, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप अगर साइड बॉक्स लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ़्ट साइड का जो साइड बॉक्स है आपका, ये जो लेफ़्ट वाला है, इसका ये बोलूँगा कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी इसको लेने के लिए, क्योंकि आपको एडवांस देना होगा कुछ, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होता है, लेफ़्ट में लोग लगवाते नहीं है जल्दी, तो लेफ़्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो बजाज के प्रॉन्स, जो भी अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में। अगर इस बाइक की प्रॉपरली मैं बात करूँ, बजाज नहीं, सॉरी यार, बजाज नहीं, एवेंजर की, मैं बजाज से एवेंजर को बिल्कुल अलग करके चलता हूँ। इनको भी शर्म आती है, इसीलिए इन्होंने हर जगह जो है एवेंजर का और इसका वो कर दिया है। बजाज मुझे ख्याल से 1-2 जगह कहीं डाला होगा, बस इंजन के पास इधर उधर बजाज किया इन्होंने, बजाज की ब्रांडिंग नहीं कर रही है। तो ये तो वैसा एवेंजर इनका एक प्रोडक्ट निकला जो खुद अपने दम पे चल रहा है। अब इसके प्रॉस की बात करूँ, अच्छाइयों की बात करूँ, तो इसका ओवरऑल अगर आप लुक देखते हो, मैंने पहले ही बताया था, लुक इज़ बहुत गुड, बहुत अच्छा है। इंजन बहुत पंची है, इंजन इज़ रियली वेरी पंची, बहुत पावरफुल है। 220 में 18 पॉइंट समथिंग की आपको bhp पावर दे देता है। और आप जो इसका वेट स्ट्रेंथ है, यानी वेट की बात करो 165-160 के करीब इसका जो वेट है ना, उस वेट के साथ में और इस पंच के साथ में ये बहुत बढ़िया से आपको ट्रैफिक में से निकलता है, बहुत अच्छे से आपको ये चढ़ाई चढ़ता है और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम इस बाइक में होने नहीं जा रही है। दैट इज़ माई एश्योरिटी, ये आपको ज़रूर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका फ्रंट का सीट है बहुत बढ़िया है। फ्रंट का सीट अगर बात करें तो ये बहुत बढ़िया, मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूँ, आप देख लो तो आपको ये 1 बाय 1 से आइडिया मिल जाएगा। सीट की बात करें, पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन सीट इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन ही कर दिया है कि जो फ्रंट पे जो बंदा जो राइड कर रहा है बस उसी के लिए है। सीट इन्होंने वैसा ही डिज़ाइन किया है जो फ्रंट पे राइड कर रहा हो उसके लिए ही हो। बाकी बैक पे जो है आप देख सकते हो क्या कंडीशन है बैक के सीट की, ये है कंडीशन, कुछ भी नहीं है। थोड़ा भी अगर आप देखोगे तो इतना सा कौन बैठेगा इस पे यार। यहाँ पे आपको ये ज़रूर चीज़ें हो जाती है। प्लस ओवरऑल अभी बाइक बहुत गंदी हो रखी है, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर भी वाइट कलर में भी अगर जिस किसी को भी डाउट है कि हाँ वाइट कलर में क्या है, तो वाइट कलर मेंटेन करना इट्स नॉट सो ट्रिकी। टायरों की प्रोफाइल मैं बोलूँगा, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, बहुत बढ़िया है। इंडिकेटर्स पे क्रोम की फिनिश है, ये भी बहुत बढ़िया है। प्लस इसके लेग गार्ड अच्छे नहीं है, वो आपको चेंज कराने का होगा। प्लस अगर बात करूँ इसके, मैं साइड स्टैंड इस पर भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी एक इसका बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर है। बजाज की ब्रांडिंग देख लो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे है लेकिन यहाँ एवेंजर है, बजाज गायब है यहाँ पे। यहाँ 220 है, बजाज गायब है यहाँ पे। और तो और
यहाँ भी एवेंजर है, बजाज गायब है यहाँ पे। और बाइक पे आ चुका हूँ मैं। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है मानता हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज़ और रह गया है, वो है इसका ABS का टेस्ट करना। सिंगल चैनल ABS है। स्पीड देखिए आप 92 है, और अब मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ और ये देखो आप, ये सडन बाइक रुक गई। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि जो सिंगल चैनल ABS है, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन दोनों ब्रेक का, यानी बैक वाले ब्रेक का भी, रियर व्हील का भी आप ब्रेक अगर सही से यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS में भी निराश नहीं करेगी और आप बढ़िया इसका परफॉर्मेंस देख पाएंगे। और आप रफ्तार फिर से देखिए, कितनी जल्दी बाइक ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। फिर से बाइक 88, 89, 90 पे चली गई। इसका रफ्तार है ये। और फिर ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं और ये लेते हैं ब्रेक और रोक दिया हमने यहाँ पे। 85, 90, 90 क्रॉस कर चुकी थी बाइक, और उसके बाद भी स्पीड कंट्रोल बहुत बढ़िया से हुआ और बाइक रुक गई। ये पता नहीं किस चीज़ की भीड़ है, ये हाईवे थोड़ा मुझे नहीं आइडिया इसका। खैर आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप, वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो ओवरऑल रिव्यू पसंद आई होगी। और पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें इसी तरह की और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।